गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग यूपी जीके की नेक्स्ट क्लास करेंगे और आज हम लोग ललितपुर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ललितपुर के बारे में हम लोग सामान्य परिचय पढ़ेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ललितपुर किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो ललितपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि ललितपुर किस मंडल में आता है? तो ललितपुर झांसी मंडल में आता है, याद रखना। तीसरा क्वेश्चन है, ललितपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ललितपुर बेतवा नदी के किनारे स्थित है। फिर क्वेश्चन बनेगा कि वह कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो ललितपुर है, याद रखना। फिर क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला केवल किस जिले के साथ सीमा साझा करता है? तो याद रखना, केवल झांसी के साथ ही सीमा लगती है ललितपुर की, याद रखना। फिर पता है इसको ललितपुर को बसाया किसने था? तो पता है सुमेर सिंह राजपूत शासक था, तो उसकी पत्नी का नाम था ललिता देवी। उसने अपनी पत्नी के नाम पर ही ललितपुर की स्थापना की थी, याद रखना। यानी कौन सा शासक था? तो सुमेर सिंह राजपूत शासक था और उसकी पत्नी का नाम ललिता देवी था। उसी के नाम पर उसने ललितपुर शहर को बसाया। और पता है ये झांसी से अलग होकर 1974 में इसको अलग करके बनाया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि ललितपुर झांसी से अलग कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, दशावतार मंदिर ललितपुर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि दशावतार मंदिर कहाँ है? तो याद रखना कहाँ है? ललितपुर में है। और जो दशावतार मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है दशावतार मंदिर, अच्छे से याद रखना। और ये किस शैली में बना हुआ है? तो पंचायतन शैली में बना हुआ है। किस काल में बनाया गया था? तो गुप्त काल में बनाया गया था। और ये पक्की ईंटों से निर्मित मंदिर है, ये भी याद रखना। इसमें पता है रामायण व महाभारत की कहानियाँ मिलती हैं और ये 6ठी शताब्दी में बनाया गया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दशावतार मंदिर किस शताब्दी में बनाया गया था? तो 6ठी शताब्दी में बनाया गया था, अच्छे से याद रखना। देवगढ़ का मंदिर, फिर आता है देवगढ़ मंदिर। वेरी इंपॉर्टेंट मंदिर तो अपने यूपी के वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये कब पेपरों में पूछ ले, इसको कुछ मतलब ये लिख कर नहीं देता है कि मतलब ये इस पेपर में आएगा, मतलब कभी भी पूछ सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट मंदिर हैं अपने यूपी के, तो अच्छे से याद रखना। ये पर्यटन के तौर पे है ना, इसीलिए कभी भी कहीं भी पेपर में पूछ लेता है। देवगढ़ का मंदिर यानी इसको क्या कहा जाता है? तो देवताओं का निवास स्थान कहा जाता है। ये कहाँ है? तो ललितपुर में है। और इस मंदिर की खासियत क्या है? तो यहाँ पर 31 जैन मंदिर हैं, याद रखना। क्वेश्चन बनेगा कि 31 जैन मंदिर ललितपुर के किस मंदिर में है? तो देवगढ़ के मंदिर में है, याद रखना। फिर है मुचकुंद की गुफाएं। मुचकुंद की गुफाएं भी कहाँ हैं? तो ललितपुर में हैं। ये याद होगा ना, महाभारत में जो मुचकुंद होते हैं ना, वहाँ से ये संबंधित है। ये पौराणिक गुफा है, याद रखना। फिर आता है बालावेहट का किला। बालावेहट का किला कहाँ है? तो कानपुर ललितपुर में है, याद रखना। सॉरी, आप याद रखना बालावेहट का किला कहाँ है? तो ललितपुर में है। फिर है राजघाट बांध। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है कि राजघाट बांध कहाँ है? तो ललितपुर में है। और किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि राजघाट बांध कब बना था? तो 1971 में बना था। और किसका शासनकाल था 1971 में? 1971 में हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और इनको, ठीक है, तो इन्होंने स्थापना की थी राजघाट बांध की। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है राजघाट बांध। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना। फिर है बानपुर का किला। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा बानपुर का किला कहाँ है? तो ललितपुर में है, याद रखना। फिर है मड़ावरा का किला। मड़ावरा का किला कहाँ है? तो ये भी ललितपुर में है, याद रखना। फिर है सिरसी की गढ़ी। सिरसी की गढ़ी कहाँ है? तो ये भी ललितपुर में है। फिर है सोरई का किला। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा सोरई का किला कहाँ है? तो ललितपुर में है, याद रखना। फिर है चुबन जलप्रपात। देखो चुबन जलप्रपात कहाँ है? तो ललितपुर में है, याद रखना।
फिर है दुधई। दुधई कहाँ है? तो ये भी ललितपुर में है। ये महल है, दुधई महल, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। दुधई महल कहाँ है? तो ललितपुर में है। फिर है कनकड़ जलप्रपात कहाँ है? तो कनकड़ जलप्रपात कहाँ है? ये भी ललितपुर में है, याद रखना। फिर है ताल बेहटा किला कहाँ है? ये भी ललितपुर में है, याद रखना। फिर है करावल करावल जलप्रपात कहाँ है? ललितपुर में है, याद रखना। करावल जलप्रपात ललितपुर में है। फिर है चंदन वन। तो चंदन वन कहाँ पे मिलते हैं? ये ललितपुर में मिलते हैं। वो पुष्पा राज वाली जो फिल्म है ना, वो वही वाला ये चंदन वन है, याद रखना। लास्ट क्वेश्चन है जरी सिल्क साड़ी। ये पता है ललितपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, जरी सिल्क साड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, अच्छे से याद रखना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, ताकि पेपर में क्वेश्चन आए तो 2 नंबर पक्के होने चाहिए, ना कि 2 नंबर खोने चाहिए।